वर्मी कंपोस्ट के स्टार्टअप से इंदौर की पूजा ने कमाए सालाना 13 लाख। आज हम बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट के स्टार्टअप के सक्सेस होने की पूरी यात्रा की कहानी। आज हम इंदौर की पूजा यादव के वर्मी कंपोस्ट स्टार्टअप की सफलता की कहानी जानने वाले हैं, जिससे हम सभी को एक बेहतरीन मोटिवेशन मिलेगा और हम अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकेंगे। पूजा यादव की स्टार्टअप से पहले की जर्नी। पूजा वेब डिजाइनर की जॉब करती थी, उसे छोड़कर वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस स्टार्ट किया। वे पिछले 2 साल से वर्मी कंपोस्ट बना रही हैं और उसे पूरे देश में सप्लाई कर रही हैं। साथ ही इच्छुक किसानों को अपने स्तर पर ट्रेनिंग भी देती हैं। वर्तमान में उनके वर्मी कंपोस्ट स्टार्टअप बिजनेस का 6 लाख टर्नओवर है। 6 लाख टर्नओवर का मतलब 1 साल का। पूजा ने अपनी पढ़ाई के बाद 6 वर्ष तक मुंबई शहर में जॉब की। इसके बाद उनके पिताजी की बीमारी के कारण उन्हें जॉब छोड़कर घर वापस आना पड़ा। कुछ दिन तक रहने के बाद वो अपने फैमिली बिजनेस को संभालने लगी। लगभग 2 वर्ष उन्होंने अपने पिताजी का व्यवसाय संभाला और उसके बाद पूजा की शादी कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, शादी के 2 वर्ष बाद ही उनको बच्चा हो गया और इसके बाद स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। जब उनका स्वास्थ्य बेहतर हुआ तो उन्होंने घर पर बैठने से अच्छा कुछ काम करने का सोचा। उन्होंने बताया कि उक्त वे कोई जॉब नहीं करना चाहती थी, इसलिए खुद का कोई काम करने का सोच रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या। गूगल से वर्मी कंपोस्ट व्यवसाय के बारे में पता चला। पूजा ने बताया कि जब उनकी तबीयत खराब थी तो वे ऑर्गेनिक फूड्स आहार में लेती थीं। घर पर ही कुछ सब्जियां तैयार कर रखी थीं, उनमें मैंने गोबर की खाद डाली तो बेहतर परिणाम सामने आए। इसके पश्चात मैंने गूगल पर गोबर की खाद के बारे में बेहतर जानकारियां जुटाई और तब जाके मुझे पता चला कि इस खाद से भी बेहतर खाद वर्मी कंपोस्ट खाद होती है। फिर मैंने वर्मी कंपोस्ट के बारे में रिसर्च शुरू कर दी। लगभग 6 महीने तक मैंने इसके बारे में जानकारी और प्लानिंग करती रही। आगे उन्होंने बताया कि YouTube पर वर्मी कंपोस्ट से जुड़े कई वीडियो देखने पर मुझे इसकी प्रक्रिया काफ़ी हद तक समझ आ गई थी। मुझे फिर ये मालूम हो गया कि इसमें कोई खास दक्षता नहीं चाहिए और इसे आसानी से कोई भी कर सकता है। इसके बाद मैंने मन बना लिया कि अब बस इसी वर्मी कंपोस्ट बिजनेस को शुरू करूंगी। वर्मी कंपोस्ट की शुरुआत एक बेड से की। पूजा ने सभी जानकारियां जुटाने के बाद 2019 में वर्मी कंपोस्ट बिजनेस की नींव रखी। उन्होंने शुरुआती दिनों में सिर्फ एक ही बेड से शुरुआत किया, क्योंकि अनुभव नहीं था, इस वजह से नुकसान भी हो सकता था। बेड द्वारा स्टार्ट किया, फिर उन्हें अच्छा परिणाम मिला। 1 महीने में ही उनके पास डबल केंचुए हो चुके थे। जी हाँ, जहाँ 1 बेड था उसकी जगह अब 2। तब उन्हें लगा कि अब इसे बड़ा करना चाहिए और उन्होंने फिर 1 से 2, 2 से 4 ऐसे ही 8 बेड कर लिए। जल्द ही उनके पास अच्छा स्टॉक बन गया। जैसे जैसे लोगों तक इसकी जानकारी पहुंची, वे वर्मी कंपोस्ट लेने हमारे घर तक आने लगे। जी हाँ, 2 साल में 40 बेड हुए और 13 लाख रुपए का कारोबार कर दिया। पूजा कहती हैं कि कुछ सालों में लोगों को वर्मी कंपोस्ट की अच्छी समझ हुई है, जिससे इसकी डिमांड काफ़ी तेज है। किसानों के साथ बहुत से लोग भी अपने घर के पेड़ पौधों के लिए वर्मी कंपोस्ट खरीद रहे हैं और अगर रिटेल दुकानों पर देते हैं तो दाम और भी अच्छे प्राप्त होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने इसे बिजनेस के हिसाब से शुरू नहीं किया था, इसे सिर्फ घर के लिए किया ताकि ऑर्गेनिक सब्जियां हम घर में ही उगा सकें और खा सकें। लेकिन जब लोग मांगने लगे तो मुझे बिजनेस का प्लान आया था। इसके बाद हमने सोशल मीडिया की मदद से इसकी मार्केटिंग की और 2 साल पूरे होते होते 13 लाख रुपए का वर्मी कंपोस्ट बिजनेस में टर्नओवर हो गया और हमारे पास बेड 40 हो गए थे। पूजा अभी अपनी तैयार वर्मी कंपोस्ट को 7 रुपए प्रति किलो के रेट से सेल कर रही हैं। ज़्यादातर ग्राहक उनके घर पर ही आते हैं, जबकि रिटेल पर 20 रुपए प्रति किलो की दर से मार्केट कर रही हैं और बेच भी रही हैं। वे ज़्यादातर गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश क्षेत्र में बेच रही हैं। दोस्तों, इस स्टार्टअप की कहानी से आपके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन आई होगी, आप उत्तेजित हो रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ आप इस वर्मी कंपोस्ट के बारे में रिसर्च कर सकते हैं और भी ज़्यादा। हमें बताइए नीचे कमेंट्स में, आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं?